देखिए, let us see some similarities and dissimilarities between electric field lines and magnetic field lines. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, अकेला है, ठीक है, फिर भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाता है। आपको पता था ये फील्ड लाइंस हैं। फील्ड लाइंस क्या दिखाते हैं? फील्ड लाइंस ये दिखाते हैं कि यहाँ पे अगर हम स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर किधर फोर्स लगेगा, अलॉन्ग द फील्ड लाइन उस पर फोर्स लगता है। और यही कोई नेगेटिव चार्ज अगर रखेंगे तो अपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस पर फोर्स लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज का इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, उसी तरह नेगेटिव चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ये इन्फिनिटी से चार्ज की तरफ आता है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है। ये भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को और एक नेगेटिव चार्ज को आसपास रखेंगे तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ चली जाती हैं। ये यही दोनों है। अगर इसको पास पास रख दिया जाए तो ये फील्ड्स ऐसे घूम के इन्फिनिटी से हो करके अज्यूम किए जाते हैं कि नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ फील्ड लाइंस जो होते हैं जो सीधे यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया इन फील्ड लाइंस का, ठीक है। कुछ फील्ड है जो इधर जाएगा, इधर से ऐसे अज्यूम किया जाता है कि इन्फिनिटी से ऐसे करके वापस नेगेटिव चार्ज पे आ रहा है। तो किसी भी फील्ड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया और ये एंड पॉइंट हो गया। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग तरीके से बिहेव करते हैं। पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में नॉर्थ का अकेले मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो या साउथ का अकेले मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ये जब भी काम करेंगे ये दोनों एक साथ काम करेंगे, एज इन अ बार मैग्नेट। चाहे आप दुनिया का कितना भी छोटा मैग्नेट निकाल लें, छोटा से छोटा डाइपोल निकाल लें, वो हमेशा कॉन्जुगेट रहते हैं, पेयर में रहते हैं। कभी उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की तरह अकेले वो नहीं हो सकते। इसको बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मोनोपोल्स मतलब अकेले नॉर्थ या साउथ, डू नॉट एग्जिस्ट। ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है आपके लिए। दूसरी चीज़, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे विल फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। हमेशा वो हमेशा एक क्लोज्ड लूप बनाएंगे। जैसे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में था कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ से ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं होगा। दे विल ऑलवेज कम बैक टू इट्स ओरिजिन, ठीक है। यहाँ भी देखिए, कहीं से शुरू हो रहा है कहीं पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू होकर इन्फिनिटी पे ख़त्म हो रहा है। बट दैट विल नॉट बी द केस विथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से चलेंगी, साउथ तक जाएंगी, लेकिन जो पार्ट नहीं दिखता है वो ये है कि इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बैकवर्ड्स, दे विल कम बैक टू नॉर्थ। ये हुआ कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। उसी तरह इधर का भी होगा, ठीक है, ये फिर वापस आ जाएगा। उसी तरह ये वाला लाइन ऐसे जाएगा स्क्रीन के बाहर इन्फिनाइटली और ये फिर वापस आ जाएगा। उस तरह ये लाइन जाता है और ऐसे वापस आ जाता है, ये लाइन जाता है और ऐसा ही एक लाइन वापस आ जाता है। तो ये हो गया बार मैग्नेटिक का बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होते हैं। दे विल ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ भी था, ये सिमिलैरिटी है दोनों में। दे डू नॉट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करने से एक प्राइमरी प्रॉब्लम होता था, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लीजिए ये फील्ड और ये फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पॉइंट पी पे, उधर फील्ड किधर होगा? इधर टेंजेंशियली होगा कि इधर टेंजेंशियली होगा? ये इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, ठीक है। ऐसा अगर थ्योरी होता तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर पॉइंट पे फील्ड क्या होता है? यूनिक होता है, फोर्सेस यूनिक लगते हैं। मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड वो यूनिक होता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। दिस इज साइंटिफिकली इनकंसिस्टेंट। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। नाउ
एक और थ्योरी है, ठीक है, कि कैसे पहले तो मैंने आपको सर्कुलर लूप के बारे में बताया था, ठीक है। सर्कुलर लूप में जो है अगर ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, ये आपको याद होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है और r इसका रेडियस है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पर डायरेक्शन आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो किधर होगा, इस तरफ, ठीक है। कन्फ्यूजन हो अगर तो आप एक्सिस बना लीजिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो ये एक्स वाई और जेड, वाई जेड प्लेन में ये सर्कल है, ठीक है, इस वाले में इनटू द स्क्रीन। और लेफ्ट वर्ड्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो आप करंट का जो ये लूप बनाया हुआ है उसको राइट हैंड से पकड़ेंगे और थंब को करंट की तरफ रखेंगे, तो आपके फिंगर्स जो है टेंजेंशियली आपको इधर ही इशारा करेंगे, वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तो सेंटर पे हो गया। इसी करंट लूप का ये एक्सिस है, ये सेंटर है ओ, तो सेंटर पे नहीं बल्कि एक किसी दूर के पॉइंट पे पी पे, काफ़ी दूर, ठीक है। ये पॉइंट, ये जो ओपी डिस्टेंस है, ठीक है, अगर इसको एक्स से दिखाते हैं तो ये काफ़ी बड़ा है इस लूप के खुद के रेडियस से, ठीक है ना। तो एट लार्ज डिस्टेंसेस, ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये किस चीज़ के लिए, कहाँ पर एप्लीकेबल है। तो एट लार्ज डिस्टेंसेस ऑन इट्स एक्सेस, ठीक है, एट लार्ज डिस्टेंसेस ऑन इट्स एक्सेस, आपको याद होगा हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन होता था, ऊपर का एलिमेंट और नीचे का एलिमेंट इन दोनों का एक साथ लिखते थे, ठीक है, कुछ कैंसिल होता था और अंत में मैग्नेटिक फील्ड कैसा आता था, म्यू नॉट। यहाँ पे हमने कल रीएडजस्टमेंट करके एम वेक्टर लाया था। एम वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसको बोला जाता है, जो करंट और इस लूप के एरिया के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे करंट जो है ऐसे जा रहा है तो एरिया वेक्टर जो है वो इधर रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज के लिए किधर होता है एरिया वेक्टर, आपको पता है, म्यू नॉट एम बाई नीचे क्या आता था, 4 पाई एक्स क्यूब, 4 पाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो लार्ज डिस्टेंसेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखी जा सकती है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कुछ भी नहीं है, एक नया वेक्टर है एम वेक्टर, जो करंट और एरिया वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है किसी भी लूप के लिए, ठीक है, करंट लूप के लिए। तो जब आप डायरेक्शन वगैरह देखेंगे, ठीक है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे, ये एक्सिस हो गया, ये पीछे का पार्ट हो गया, ये करंट जा रहा है, तो दूर के डिस्टेंसेस पे आपको जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो ऐसा आएगा, ठीक है, एरिया के डायरेक्शन में, और इस तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। ऐसा लूप्स अगर ढेर सारा अगल बगल रख दिया जाए, सेम सेम करंट कैरी करता हुआ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ढेर सारे अगर लूप्स रख दिए जाएं एक साथ कनेक्टेड, ठीक है, इट विल बी लाइक अ सोलेनॉइड, ठीक है, ये किसकी तरह काम करेगा, सोलेनॉइड की तरह। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स बन रहे हैं ये भी ऐसे ऐसे जाने लगेंगे, ठीक है, अंदर में भी रहेगा ऐसे सीधा और ये बाहर भी जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट डिस्टेंसेस पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रहता है, प्लस इन सब रीजन्स में अगर आप निकालेंगे तो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, हल्का सा कर्विंग आउटवर्ड्स, ठीक है। और ये पास के रीजन में आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रहता है ना। तो ये सारे एडिशंस करके एक सोलेनॉइड जैसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, जैसा सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है।
ठीक। और आप गौर करेंगे अगर ध्यान से, तो एक बार मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होता है। अगर इधर नॉर्थ और इधर साउथ है तो कुछ स्ट्रेट निकल जाते हैं लाइंस, ठीक है, और कुछ लाइंस ऐसे कर्व होकर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो ऐसा थ्योरी बनाया गया कि एक सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है और एक बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो एक बार मैग्नेट को, ठीक है, एक बार मैग्नेट को क्या इक्विवेलेंट सोलेनॉइड समझा जा सकता है, ठीक है। सोलेनॉइड में n टर्न्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए n, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, n टाइम्स Ia हो जाएगा। सारे करंट का सेंस सेम है, अगर दो लूप रख देंगे, ठीक है, तो एक लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट I इंटू एरिया वेक्टर होता था, दोनों का एरिया वेक्टर तो सेम ही होगा ना, लेफ्ट की तरफ करंट का डायरेक्शन सेम, तो दो का मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 2 इंटू Ia। उसी तरह n टर्न्स अगर होंगे इस सोलेनॉइड में तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, n टाइम्स Ia। तो बार मैग्नेट को एक सोलेनॉइड के जैसा भी समझा जा सकता है, ठीक है। ये दोनों में पैरेललिज्म ड्रॉ किया गया है समझने के लिए, ठीक है। अ बार मैग्नेट कैन बी थॉट ऑफ बीइंग अ सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड विथ n टर्न्स, उसमें I करंट है, A उसका एरिया है। अब NIA ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा एक बार मैग्नेट का, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सोलेनॉइड हम बनाएंगे वो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे, करंट जितना ज़्यादा होगा और एरिया वेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना बड़ा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा इस बार मैग्नेट का, ठीक है। और इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट अ लार्ज डिस्टेंस, यहाँ पे एट अ लार्ज डिस्टेंस P, वो इसी से डिनोट किया जा सकता है, म्यू नॉट M डिवाइडेड बाई 4πx3, ठीक है। यहाँ पे जो M है वो एक्चुअली बार मैग्नेट के लिए नहीं डिफाइंड है, वो बार मैग्नेट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर एक सोलेनॉइड होता इमेजिनरी तो उसके लिए ये डिफाइंड है, ठीक है। तो मेन इसमें बात कौन सी है, मेन इसमें M डिसाइड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, ठीक है। x तो डिस्टेंस है, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं वो, तो सोलेनॉइड से भी x डिस्टेंस पे आप चले जाइए और बार मैग्नेट से भी x डिस्टेंस पे आप चले जाइए, दूर में बिल्कुल, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसका फंक्शन होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। तो एक बार मैग्नेट के लिए भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया जा सकता है कंसिडरिंग इट टू बी एन इक्विवेलेंट ऑफ अ सोलेनॉइड, ओके। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बार मैग्नेट में और सोलेनॉइड में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्यों इनकी थ्योरी एक जैसी आपको मिलेगी हर जगह पे, वो समझ कर, ठीक है।